हेलो एवरीवन, आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है क्लास 7th का शाम एक किसान। जैसा कि आप जानते हैं, लेसन प्लान शुरू करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होता है। ये 4 टाइप्स के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। उसके बाद हम टीचिंग एड्स लिखते हैं। इसमें 2 टाइप के टीचिंग एड होते हैं: सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री में चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड लिखते हैं और विशिष्ट सहायक सामग्री में पिक्चर्स कोई भी या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टीचिंग एड लिखते हैं। इसके बाद होता है थर्ड पॉइंट प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाती है। छात्र अध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती है, छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं तथा अपने विषय तक पहुंचते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पर शिक्षक अपने विषय की घोषणा करती है कि अच्छा बच्चों, आज हम शाम एक किसान विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 5 पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू होता है। प्रेजेंटेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं 5 कॉलम्स होते हैं। पहला होता है कंटेंट, देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड इवैल्यूएशन। हम सबसे पहले कंटेंट में लिखेंगे कवि का परिचय, जन्म, मृत्यु और उसकी रचनाएं। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में हम कवि के बारे में लिखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 15 सितंबर 1927 से 13 सितंबर 1982 एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, कथाकार, नाटककार, संपादक और पत्रकार थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थी। इनकी प्रमुख रचनाएं खूंटी पर टंगे लोग, कविता संग्रह, बकरी, लघु कहानी, लाख की नाक नाटक आदि हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता संग्रह खूंटी पर टंगे लोग के लिए मिला था। वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कवि माने जाते हैं और उनकी रचनाएं समाज के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाती हैं। इनकी मृत्यु 13 सितंबर 1982 में हुई थी। यह कुछ समय बाल पत्रिकाएं परांगण के संपादक भी रहे थे। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद टीचिंग एड में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में हम प्रश्न पूछेंगे, जैसे कवि का जन्म कहाँ हुआ, तो छात्र उत्तर देंगे उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके बाद हम कवि की रचना लिखेंगे, जैसे शाम एक किसान, उसका सस्वर वाचन करेंगे यानी उस पाठ को पढ़ेंगे। इसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, जैसे साफा सिर पर बांधने वाली पगड़ी, चिलम हुक्के के ऊपर रखने वाली, चादर सी मतलब चादर के समान। इसके बाद काठिन्य निवारण, यानी जो कठिन शब्द हैं उनको लिखा जाएगा। उसके बाद उस पैराग्राफ की व्याख्या लिखी जाएगी, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपने कविता शाम एक किसान की तरह दिखाई दे रही है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिखाई दे रहा है, और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटने पर रखी किसी चादर जैसी दिख रही है। प्लास के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगूठी के जमते अंगारों की तरह दिखाई दे रहे हैं। प्यूपिल एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे। इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग कितना समय लगेगा, तो छात्र उत्तर देंगे 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है। यहाँ फिर से पाठ का आदर्श पाठन किया जाएगा। इसके बाद शब्दार्थ लिखे जाएंगे, जैसे सिमटा, दुबका हुआ, गल्ला सा, समूह के समान, दधक रही, जल रही। काठिन्य निवारण में कठिन वर्ड लिखे जाएंगे। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका किसी छात्र को दोबारा से पाठ को पढ़ने के लिए कहती है। फिर इसकी व्याख्या की जाएगी, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान में इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे को भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ा, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो। फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल गया, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उल्टी कर दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। इसके बाद प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। टीचिंग एड में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे और पिक्चर लगाएंगे। इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछेंगे तथा छात्र उस प्रश्न का उत्तर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति, यानी अब तक छात्रों ने क्या क्या सीखा है। यहाँ छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है, छात्र उत्तर देते हैं, जैसे शाम एक किसान कविता के रचयिता कौन है, छात्र कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है, छात्र उत्तर देते हैं पहाड़ को किसान के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क 3 पार्ट्स में दिया जाता है। फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट को कोई एक्टिविटी दी जाती है, जैसे कविता पर आधारित चित्र बनाओ। इसके बाद टीचर रिमार्क्स देते हैं। इसी के साथ हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।